साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है कि कल के डेट में 16 अक्टूबर 2025 के डेट में रेलवे हाई कोर्ट में यहाँ पे गया था सुनवाई को लेकर, और फाइनली यहाँ पे ऐसा नहीं बोलेंगे कि सुनवाई नहीं हुआ। 15 से 20 वकील यहाँ पे रेलवे की तरफ से खड़े किए गए थे। रेलवे के आला अधिकारी भी वहाँ पे मौजूद थे। इस बीच यहाँ पे तीखी बहस हुई, काफी देर तक सुनवाई हुआ। जज साहब ने पूरा मैटर को सुना। उसके बाद निष्कर्ष ये निकला कि जो भी आप अपना तथ्य रखना चाहते हैं, जो भी आप अपना प्रूफ रखना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक सर्टेन जो नेक्स्ट हेयरिंग डेट है वो आपको 28 तारीख को दिया गया है। ठीक है, तो 28 तारीख को आपका कैट में और यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में एक जगह 28 तारीख को है, एक जगह 30 तारीख को है। तो आपको जो तय समय सीमा है, जो हेयरिंग का डेट है, उसी डेट में आपको यहाँ पे आना है। फिर भी साथियों, रेलवे इतना आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। फिर वो क्या किया कि आज के डेट में वो फिर से यहाँ पे हाई कोर्ट में सुनवाई को लेकर अर्जी लगाई थी। फाइनली साथियों, सुनवाई यहाँ पे समाप्त हो गया है। सुनवाई में क्या हुआ है और यहाँ पे जो निकल के आ रहा अपडेट की 400 सेंटरों पर रेलवे ग्रुप डी भर्ती को परीक्षा को लेकर तैयारी में जुटा हुआ है, कितनी हकीकत है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो रेलवे की तरफ से अलग ही बौखलाहट यहाँ पे चल रहा, अलग ही रेलवे मंत्रालय को बेचैनी हुआ है जब से यहाँ पे सेक्रेटरी को या फिर आला अधिकारी को हाई कोर्ट की तरफ से प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। और हाई कोर्ट सिर्फ इतना ही जानना चाहता है कि जो आप यहाँ पे एग्जाम डेट का नोटिस जारी किए हो, ये जो एग्जाम डेट का नोटिस आप जो जारी किए हो, जिसमें आप बता रहे हो कि 17 नवंबर से आप एग्जाम लोगे, इस एग्जाम के पीछे का क्या तथ्य है? आखिर बिना कोर्ट के इजाजत से आपने किस प्रकार यहाँ पे एग्जाम डेट को मेंशन किया, किस प्रकार आपने एप्लीकेशन स्टेटस को जारी किया? ये सीधा का सीधा यहाँ पे कोर्ट का अवहेलना किया गया है। और इसके खिलाफ साथियों, जैसा कि हमने पिछला अपडेट में भी देखा, कोर्ट के तरफ से सख्त यहाँ पे रवैया रेलवे को लेकर यहाँ पे किया जा रहा है। और साथियों, कल के भी डेट में अच्छा खासा बहस हुआ। रेलवे ने भी अपना तथ्य रखा, आईटीआई के छात्रों ने भी अपना तथ्य रखा, आईटीआई का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो भी अपना तथ्य रखे, सभी अपना तथ्य रखे। पर वही जो जज साहब का फैसला था कि जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट हेयरिंग डेट जो दिया गया है, उसी डेट में यहाँ पे सुनवाई है। अब साथियों, अपडेट निकल के आ रहा है कि जो सुनवाई है हुई है उसके आधार पर यहाँ पे कि रेलवे के वकीलों का कहना है, मतलब जो भी यहाँ पे बड़ी मात्रा में वकील साहब हैं और आला अधिकारी यहाँ पे प्रेजेंट थे आज के सुनवाई में भी, पर यहाँ पे कहा जा रहा रेलवे की तरफ से कि हम 400 सेंटरों पर ग्रुप डी एग्जाम को लेकर यहाँ पे तैयारी में जुटे हुए हैं। बस यहाँ पे सिर्फ एक परमिशन चाहिए आपका, मतलब रेलवे के वकील बोल रहे हैं हाई कोर्ट के जज साहब से कि जज साहब एक बार परमिशन दे देंगे तो इस प्रक्रिया को हम लोग अंतिम अंजाम देंगे। और ये कोई भर्ती का पार्ट नहीं है, अभी हम लोग किसी को ज्वाइनिंग थोड़ी ना दे रहे हैं, अभी तो हम एग्जाम करा रहे हैं। साथियों, भर्ती का सबसे अहम पार्ट होता है एग्जाम कराना। अगर मान लीजिए कि आगे चल के अगर आईटीआई लागू भी हो जाता है तो उसके बाद फिर ये कैसे क्या करेंगे? और ऑलरेडी उसमें 10th वाले भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, आईटीआई वाले भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, तो फिर ये किस प्रकार से करके, मतलब एक तरफ से समझ लीजिए कि युवाओं के भविष्य के साथ खेलने का प्रयास किया जा रहा। तो कोर्ट का जो सहमति है वो आईटीआई के छात्रों के साथ यहाँ पे दिख रही है, और जो भी जजमेंट आ रहा वो आईटीआई के फेवर में पूरा आ रहा। पर साथियों, हम दोनों पक्षों को देखते हुए चलेंगे। देखिए, रेलवे आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, ये इस बात को आप भी जानते हो, और पूरे प्लेटफॉर्म पे जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी टीचर है, वो खुद जानते हैं कि रेलवे इतने आसानी से झुकने वाला नहीं है। वो हर हथकंडे को अपनाएगा, वो हर साजिश करेगा जिससे जो 17 नवंबर का एग्जाम डेट वो सक्सेसफुली कंडक्ट करवा पाए, वो कोशिश जरूर से जरूर करेगा। इसको लेकर देखिए, कैट में लगातार वो अपील किया है हायरिंग को लेकर, हाई कोर्ट में लगातार यहाँ पे अपील हुआ है, आपका 16 को भी हुआ, 17 को भी हुआ आज के डेट में। हालांकि ये अलग बात है कि जज साहब के तरफ से फटकार के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। बाकी रेलवे का ये भी कहना है कि हम 400 सेंटरों पर आपका एग्जाम को लेकर तैयारी शुरू कर दिए हैं, और ग्रुप डी का जो परीक्षा है वो 400 सेंटरों पर एक साथ यहाँ पे आयोजित की जाएगी। हम
हम किसी 4 कैंडिडेट के कारण यहाँ पे 1 करोड़ 8 लाख छात्रों के युवाओं के साथ नहीं खेल सकते हैं, ये रेलवे का कहना है। बाकी जज साहब का वही कहना है कि जो भी आपका फैसला होगा वो हम 28 तारीख को ही सुनेंगे। अब साथियों 28 तारीख का जो जजमेंट आएगा, क्योंकि 28 तारीख का फैसला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उस दिन ITI के वकील के साथ साथ रेलवे के वकील के साथ साथ यहाँ पे रेलवे के सेक्रेटरी साहब भी मौजूद रहेंगे। और सबसे दिलचस्पी तब होगा जब यहाँ पे सेक्रेटरी साहब जज साहब के सामने ये बताएंगे कि उन्होंने कौन सा भी यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम को यहाँ पे जारी किया। और साथियों यकीन मानिए कि अगर यहाँ पे ITI के फेवर में अगर फैसला आ जाता है तो ये भर्ती पूरी तरह से रेलवे निरस्त कर देगा। रेलवे निरस्त इसलिए कर देगा क्योंकि साथियों रेलवे के पास कोई आधार ही नहीं है, क्योंकि उसमें कैंडिडेट 10th वाले भी भारी मात्रा में फॉर्म फिलअप किए हैं। और ये जो वैकेंसी है वो अगर टेक्निकल पोस्ट पर जाती है तो फिर कैटेगराइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जहां तक लग रहा है और रेलवे का जो पिछला इतिहास देखा जाए उसके अनुसार ये लग रहा है कि अगर ITI के फेवर में अगर मामला जाता है तो ये भर्ती को कैंसिल करके, ये भर्ती को रद्द करके फिर से नया नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाला जाएगा। और अगर 10th के फेवर में फैसला जाता है तो जैसा चल रहा है वैसा सुचारू रूप से चलते रहेगा। बाकी आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हर एक छात्रों की राय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सभी को इंतजार करना है कौन सा डेट का, तो 28 अक्टूबर 2025 के डेट में सभी कैंडिडेट को इंतजार करना है। पर हम साथियों हर वीडियो में बोलते हैं कि कुछ भी हो सकता है, अभी हम ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि रेलवे अपने एग्जाम कराने को लेकर यहाँ पे टारगेट फिक्स कर रहा है। 400 से ज्यादा सेंटरों पर एग्जाम कंडक्ट कराने की पूरी कोशिश हो रही है। और वहीं पे जज साहब की तरफ से जो भी फैसला होगा, जो भी एविडेंस होगा, उसके आधार पर यहाँ पे फैसला सुनाया जाएगा। तो आप लोग अभी जब तक कुछ स्टेटमेंट नहीं आता है निकलकर, जब तक कुछ ऑर्डर नहीं आता है निकलकर, तब तक आप लोग साथियों 17 नवंबर को ही एग्जाम डेट मानकर आप लोग अपनी तैयारी में जुटे रहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे ITI भी लागू हो जाए और आपका तैयारी ना रहे तो फिर साथियों ITI लागू होकर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी को अंतिम धार देते रहिए। 17 नवंबर आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी फैसला होता है, अगर मान लीजिए 17 नवंबर से एग्जाम नहीं पॉसिबल हो पाता है तो मुश्किल से मुश्किल ये नवंबर एंड तक जाएगा, या फिर आपका दिसंबर में एग्जाम होने की पूरी संभावना है। तो जब तक आप तैयारी में नहीं लगोगे तब तक आपका कुछ नहीं हो पाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। इसी तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए फटाफट करके सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे।